हस्तिनापुर का राजमहल उस रात बिल्कुल शांत था, क्योंकि राजा विचित्रवीर्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सिंहासन था, पर वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, और पूरी जिम्मेदारी अब राजमाता सत्यवती के कंधों पर थी। राजमाता ने वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। पहले अंबिका व्यास जी के सामने गई, लेकिन उनके तेज और दिव्य स्वरूप को देखकर डर गई। उसने आंखें बंद कर ली और उसी भय का परिणाम हुआ। जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से ही नेत्रहीन था। दूसरा अवसर अंबालिका को दिया गया, पर जैसे ही व्यास जी सामने आए, वो भय से कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और जन्म हुआ पांडु का, जो जन्म से ही कमजोर था। अब राजमाता और भी चिंतित हो गई, क्योंकि वंश को योग्य और धर्मयुक्त उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए उन्होंने तीसरा अवसर देने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार अंबिका स्वयं नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया। दासी के मन में भय नहीं था, वह श्रद्धा से व्यास जी के सामने खड़ी हुई, विनम्रता से प्रणाम किया और उसकी शांति और चरित्र से प्रसन्न होकर व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक धर्म का दीपक बनेगा। और जन्म हुआ विदुर का, जिसने कभी सिंहासन नहीं चाहा, लेकिन बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलकर महाभारत के हर निर्णायक पल में सत्य की रक्षा की। ऐसी और दिव्य सनातन कथाओं के लिए टेक्निकल सुमित को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।